नमस्कार आप सभी को। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फाइनेंशियल सीरीज़ की जिसमें कल का हमारा टॉपिक था शेयर मार्केट। और इनफैक्ट कल का टॉपिक नहीं था, वो टॉपिक लंबा चलेगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीख रहे हैं। हाँ, कल का हम फर्स्ट सेशन बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट का। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में। हमने कल बात करी थी बीएससी और एनएससी के बारे में, तो आज हम उसका डिस्क्राइब करेंगे कि एनएससी और बीएससी अगर दो मार्केट प्लेस हैं तो हम आगे चलिए समझते हैं। यहाँ से बात आई थी सेबी की, सेबी के बाद एनएससी और बीएससी। फुल फॉर्म हमने कल लिख दी थी, या जो भी थोड़ा सा नॉलेज था वो आप कल की वीडियो में मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम इसके आगे की बात करेंगे। एनएससी एक मार्केट प्लेस है, बीएससी एक मार्केट प्लेस है। ये दोनों लोकेटेड हैं बॉम्बे में। इसको बॉम्बे तो पुराना नाम हो गया, अभी मुंबई करते हैं। मुंबई, दोनों सर एक ही जगह हैं, ठीक। इसका नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम पे है। ईयर ओवर की बात हमने कल करी ली थी, तो आज हम सीधा इसके आगे चलते हैं। ये दो मार्केट प्लेस हैं। नियरेस्ट अबाउट आपके मैंने बात करी थी लास्ट सेशन में कि अगर आपने नियर में किसी मार्केट में अगर जब जाते हैं, वहाँ पे कोई सेलर होता है, कोई बायर होता है, लेकिन वो चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। ये हो सकता है एक डिकेड के बाद या एक समय के बाद या एक साल के बाद बायर सेलर बन जाए, सेलर बायर बन जाए, समय कोई निश्चित नहीं होता है। सेम चीज़ यहाँ भी है। एक मार्केट प्लेस एनएससी है, एक मार्केट प्लेस बीएससी है। यहाँ पे लगभग 1600 प्लस कंपनियाँ और यहाँ पे लगभग 5000 प्लस कंपनियाँ लिस्टेड। और नॉर्मली आप फाइनेंस की भाषा में जब आप देखेंगे तो आप सोचें, आपको सुनने को मिलेगा कि 1600 कंपनियाँ एनएससी में लिस्टेड हैं, 5000 कंपनियाँ बीएससी में लिस्टेड हैं। लिस्टेड का मतलब इन्होंने अपना यहाँ पे नाम दर्ज करवाया हुआ है कि हाँ भाई, हम अपने शेयर या अपना स्टॉक, यहाँ पे ऊपर लिखा है ना शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। तो कल के सेशन में हमने शेयर और मार्केट क्या है इसके बारे में समझाया। आज के और स्टॉक मार्केट तो कल हमने मेंशन नहीं किया था कि चीज़ें आपके लिए एडवांस ना हो जाएं, तो आज हम स्टॉक के बारे में मेंशन करेंगे कि स्टॉक मार्केट दोनों हैं सेम ही चीज़, लेकिन स्टॉक क्यों बोला जाता है। तो ये जो कंपनियां जो लिस्टेड होती हैं ना, तो कल आप लास्ट सेशन में हमने बात करी थी शेयर के बारे में, आपने शेयर के बारे में अच्छे से समझा होगा आई होप। तो ये जो कंपनीज़ के शेयर हैं, मान लीजिए एक कंपनी है रिलायंस, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एक मान लीजिए इस एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, रिलायंस। अब रिलायंस कंपनी तो आप खरीद नहीं लोगे, कंपनी खरीद लोगे तो मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे, ठीक। और आप खरीद भी लोगे तो फिर उसका देश का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप चला तो पाओगे नहीं, वैसे भी आपको जीरो नॉलेज है। सर शेयर मार्केट एक इतनी अच्छी प्लेस है कि आप मिडिल क्लास, हम या मान लीजिए हम आपको कहेंगे तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए। एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में जन्म लेके या बाय बर्थ अगर आपको किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है आज के समय में, तो मिनिमम 5 लाख, शायद मैं कम ही बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ही आप किसी बिजनेस में जाओगे तो आपका कैपिटल लगने वाला है, राइट। शेयर मार्केट इतनी अच्छी चीज़ है सर कि आपको मौका देती है कि आप बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, लाइक मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी या अडानी जी, इनकी कंपनी में आप मतलब आप डायरेक्टली इनको पैसे दे सको कि आपके पैसे का यूज करें अपनी कंपनी की ग्रोथ में और आपको अपने कंपनी में हिस्सेदारी दे दें। जस्ट लाइक पार्टनरशिप विच आई एम टॉकिंग अबाउट इन लास्ट सेशन। पार्टनरशिप, जब आप थोड़ा भी पैसा आप किसी प्लॉट में देते हो तो आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हो, राइट, कि आपका इतना % शेयर है, खैर वट एवर। तो सेम चीज़ आप जब इनकी कंपनी में पैसा लगाते हो ना, भले वो एक छोटा सा अमाउंट अगर हम बात करें, भले 100 रुपये क्यों ना हो, वो 100 रुपये दे के आप इनका एक स्टॉक भी बाई कर लिया, स्टॉक शेयर अगर आपने बाई कर लिया, तो आप ना सर इनकी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। और शेयर होल्डर का मतलब है आप इनकी कंपनी के मालिकाना हक में जो आने वाले लोग हैं उनमें से आप एक हो सकते हो। शेयर मार्केट की ये खूबसूरती है सर।
शायद अगर शेयर मार्केट नहीं होता तो हम जैसे जो फाइनेंस के जानकार हैं, थोड़ा बहुत, फाइनेंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, फिर भी हम अपने आप को जो अगर हम अर्निंग स्टेज में वो लर्निंग स्टेज में समझ रहे हैं, तो हम जो थोड़ा बहुत भी जान पाए हैं ना, उसके हिसाब से शेयर मार्केट इतनी अच्छी चीज़ है सर कि आप छोटे अमाउंट के साथ बड़े बड़े लोगों के हिस्सेदार बन सकते हो। लेकिन चीज़ें किसी को पता ही नहीं है। चीज़ें बस ये पता है कि आपके पास 100 रुपये हुआ, उसको सेविंग अकाउंट में डालो, 4% का इंटरेस्ट लो, इन्फ्लेशन 6% का है, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे, आप गरीब के गरीब बने रहोगे। ठीक, खैर वो बात हम छोड़ते हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मान लीजिए रिलायंस का एक स्टॉक है 100 रुपये का। अब रिलायंस आती है एनएससी के पास, बोलती है भैया मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। एनएससी के पास इनफैक्ट नहीं आती है, रिलायंस, मान लीजिए इनकी बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हमें मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार में एक प्लांट डालना है। ठीक, अब प्लांट डालने के लिए वही प्लॉट वाली बात आ गई जो हमने लास्ट सेशन में बात करी थी। मान लीजिए एक मान लीजिए 100 मिलियन रुपीज़ लग रहे हैं। 100 मिलियन इन द सेंस कि 1 करोड़ रुपये। मिलियन और बिलियन में आप समझ पा रहे होंगे, मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख एंड 1 बिलियन मतलब 100 CR या एक इंडिया में 1 अरब बोल देते हैं इसको। तो आप ये चीज़ें क्लियर करके चलना कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर बाई चांस ये लैंग्वेज निकलती है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर पाओगे 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 बिलियन बराबर कितना होता है। ठीक, चलिए अब मान लीजिए 100 मिलियन रुपीज़ लग रहे हैं। अब अंबानी साहब कहते हैं भैया ये पैसा इतना मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें प्लांट चलाना है। कैसे चलाएंगे, पैसा कहाँ से मिलेगा इनको? मिलेगा ना, शेयर मार्केट में आ गए, इस मार्केट प्लेस पे आ गए, एनएससी पे आ गए और बीएससी पे आ गए। एनएससी और बीएससी में मैंने बताया कि कंपनीज जो हैं यहाँ 1600 प्लस कंपनीज हैं, और यहाँ पे 5000 प्लस कंपनीज हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई कंपनी हो तो इसमें ना हो, इसमें कोई कंपनी हो तो इसमें ना हो। अगर कोई मान लीजिए रिलायंस है तो ये दोनों में रह सकती है। और प्राइस में अगर मान लीजिए 100 रुपये में यहाँ पे है तो हो सकता है कि 99 रुपये में यहाँ पे हो सकती है, या 99.5 रुपीज़ में यहाँ पे हो सकती है, या 101 में हो सकती है। मतलब थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है सेम प्राइस में दोनों मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस में बोल रहा हूँ फाइनेंस की भाषा में, इसको मार्केट प्लेस नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप मार्केट प्लेस समझो ये एनएससी है और ये बीएससी है, इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे। आपको इजीली समझाने के लिए मैं मार्केट प्लेस बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाओ अच्छे से। तो इस मार्केट प्लेस पे इस आ गई, रिलायंस आ गई। इसने कहा भैया हम एक आदमी से मान लीजिए हम मिनिमम, मतलब अगर किसी के पास मिनिमम 100 रुपये है तो हम उसको अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना सकते हैं, या हम उससे पैसे लेके अपना कुछ शेयर उसको दे सकते हैं। मतलब एक रिलायंस का 100 रुपये का एक शेयर मान लो, तो मतलब अगर किसी के पास 99 रुपीज़ हैं तो वो अंबानी जी बोल रहे हैं कि हम उससे पैसा नहीं लेंगे, वो हम उसको शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने तय किया कि हम 100 रुपये में यहाँ पे लिस्ट होंगे। इन्होंने अपने आप को यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि रिलायंस लिस्ट हो गई यहाँ भी 100 रुपये में। तो ये जो लिस्टिंग का आप नाम समझते हो ना, ये लिस्टिंग यहाँ से हो गई। ठीक, अभी एग्जाम्पल के लिए समझ, अगर आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो ना, आप केवल सुनते जाओ, धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। वैसे भी मैं अभी फिर से पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा एक बार, अपने नेक्स्ट सेशन में मैं बार बार इसको रिकॉल करता रहूँगा, तो आपको सुनते सुनते इजीली सब पता हो जाएगा। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार सुना था तो आप तब भी समझ ले रहे हो, मैं तो शायद इतना भी नहीं समझ पाया था पहली बार में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए रिलायंस ने एक शेयर यहाँ पे लिस्ट कर दिया और यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अब क्योंकि आप जब मान लीजिए, अब जैसे आप चले गए, आप जूडियो के ब्रांड में चले गए, तो जूडियो में आप गए, वहाँ से आपने सामान परचेज कर लिया। मान लीजिए कोई शूज़ पसंद आ गया आपको, जूडियो से आपने शूज़ परचेज कर लिया, राइट। फिर यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपने जूडियो से शूज़ परचेज कर लिया, ना कि टाटा जी से। ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे जूडियो टाटा का ब्रांड है। तो आप टाटा के पास तो गए नहीं कि रतन टाटा जी मुझे एक शूज़ चाहिए आप दे दो। आप जूडियो के पास गए, आपका शूज़ मिल गया। तो जूडियो एक मार्केट प्लेस है, सेम मार्केट प्लेस मैं इसको बता रहा हूँ।
कि आप मार्केट प्लेस पे आओगे, ना कि आप रिलायंस के अंबानी चेयरमैन रिलायंस के चेयरमैन अंबानी जी के पास जाओगे। ठीक, तो अंबानी जी आए, यहाँ पे अपना नाम लिस्ट कर दिया। अब इनको डायरेक्टली एक एक पब्लिक के पास नहीं जाना है, अब ये काम इस मार्केट प्लेस का है, पब्लिक यहाँ पे आएगी। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होगे, अब पब्लिक यहाँ पे आएगी तो एक पब्लिक, अब आप सोच रहे होगे कि सर 100 रुपये तो इतना सस्ता है, आप बोल रहे थे कि अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सर ये 100 रुपये का एक शेयर है, और 100 रुपये में कोई प्लांट नहीं लग जाता है। मान लीजिए 100 मिलियन इनको चाहिए, तो भारत भर में विदेशों से कितना पैसा एनएससी में आएगा, मतलब कितने लोग आके इस शेयर को परचेज करेंगे। जब 100 मिलियन होगा तब जाकर रिलायंस अपना काम आगे बढ़ाएगी, और उसके बाद बंद भी कर देगी। मान लो बंद तो नहीं करती है, लेकिन जैसे जैसे फिर वो प्लांट आगे बढ़ेगा, उसमें इनकम होगी, ग्रोथ होगी, तो शेयर का प्राइस भागेगा। शेयर का प्राइस भागेगा तो ये 100 रुपये है, ये 200 रुपये हो जाएगा। तो जिसने एक शेयर 100 रुपये में लिया है, उसका एक शेयर का 100 रुपये का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। आपको छोटा सा यहाँ सा हिंट एक मिल गया है, छोटा सा, कि फ़ायदा कैसे होता है, लेकिन अभी ब्रीफ में हम बात करेंगे, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने नेक्स्ट सेशन में हम टोटली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एक शेयर का 100 रुपये है लिस्टेड। अब मान लीजिए 100 रुपये है, अब 100 मिलियन चाहिए इनको, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 100 लोग हैं, 1 करोड़ देने के लिए कितने लोग इस शेयर बाई करेंगे। खैर उससे आपको मतलब नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन बाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप केवल अपना पोर्टफोलियो देख पाओगे कि हमने कितना बाई किया है, हमारा कितना घट बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि एक लोग तो खरीद नहीं रहे हैं, यहाँ पे कई सारी पब्लिक जब इनसे इस शेयर को खरीदेगी, ये सब जब मिल के खरीदेंगे, ये सब जब मिल के यहाँ से और यहाँ से रिलायंस का एक शेयर खरीदेंगे। आप किसी एक मार्केट प्लेस से खरीद सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों से खरीदो, लेकिन वो होते हैं ना, इंडिया में कुछ होता भी है कि सर वहाँ इस वाले मार्केट में थोड़ा सस्ता है, चलो वहाँ से ले लेते हैं, ये भी होता है। खैर 1 आध रुपये का कोई इतना अंतर डिफरेंस पड़ता नहीं है। तो मान लीजिए पब्लिक ने यहाँ से इनका स्टॉक खरीदा, तो अब एक मिल के इन्होंने खरीदा, तो ये शेयर हो गया, इसका नाम शेयर पड़ गया। अभी कोई एक इंडिविजुअल पर्सन इसको 100 मिलियन देके रिलायंस अंबानी जी को, या एनएससी में जाके इस जो लिस्टेड प्राइस है उसका 100 मिलियन एक साथ पे कर दे, तो एक का 100% ऑनरशिप हो जाएगा। लेकिन इतना कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। 100% ऑनरशिप मतलब आप उस कंपनी के मालिक, तो 100% ऑनरशिप तो रिलायंस देगी ही नहीं किसी को। जब कोई अगर इसमें अफोर्ड करने वाला भी होगा तो अंबानी जी मना कर देंगे, भैया हम ही को रहने दो मालिक, तुम ना खेलो ज़्यादा, हम आपको 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं देंगे। स्टेक, अब एक शब्द आप निकल के आया, स्टेक के बारे में भी समझाएंगे। स्टेक क्या है, स्टॉक क्या है, स्टेक क्या है। तो मान लीजिए ने कह दिया भैया हम आपको 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं देंगे, तो इसमें कोई भी है वो 10% से ज़्यादा पैसा लगा ही नहीं सकता, ये भी है। चलिए एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहे हैं, आप सब चीज़ों को समझो। अभी तो आप समझ पाओगे कि हम कितना पैसा ले सकते हैं, कितना, मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आप जितना चाहो उतना खरीद लो। क्योंकि रिलायंस मैंने 100 मिलियन का केवल एग्जाम्पल लिया है, 100 मिलियन में ऐसा कुछ होता नहीं है। इन लोग का 100 मिलियन तो रोज़ का इनकम है इतना। ये तो मैंने छोटा सा अमाउंट इसके लिए, आप समझ जाओ 100 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए। अब चलिए, इसने 10 लाख रुपए मिल के यहाँ पे सबने खरीद लिया, तो अब 10 लाख में जिसने जितना लगाया है उसका उतना % शेयर हो गया। और % मतलब शेयर, मतलब 100 रुपये का एक शेयर है, तो मान लीजिए किसी ने 10 शेयर लिया, किसी ने 15 शेयर लिया, किसी ने 16 शेयर लिया, तो शेयर मार्केट में शेयर की बिक्री होने लगी और ख़रीद होने लगी। तो अब इन मार्केट प्लेस पे क्या बिकता है और क्या खरीदते हैं, आप बेटर यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इन मार्केट प्लेस में क्या बिकता है। इन मार्केट प्लेस में कंपनीज लिस्टेड होती हैं, यहाँ पे 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं, यहाँ पे 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं, इनके स्टॉक यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप इंडिविजुअल रिटेल हो, रिटेल एक शब्द आया, अब नॉर्मल भाषा में हम इनको पब्लिक यूज करते हैं ना, लेकिन फाइनेंस की भाषा में इनको हम रिटेल बोलेंगे, रिटेलर। तो
अगर मैं रिटेलर बोलूँ इनको तो आप पब्लिक ही समझना, आप धीरे धीरे रिटेल खुद भी जान जाओगे तो रिटेल पता चल जाएगा आपको रिटेल कौन है। रिटेल मतलब पब्लिक, मतलब नॉर्मल पीपल मेरे जैसे। तो रिटेलर जो है यहाँ से जो 1600 कंपनीज़ हैं इनमें से, और जो 5000 कंपनीज़ हैं इस मार्केट प्लेस में, यहाँ से शेयर बाई कर सकते हैं या डायरेक्ट उन कंपनीज़ को पैसा दे सकते हैं जिन कंपनीज़ को पैसे की रिक्वायरमेंट है या जिनका शेयर यहाँ पे लिस्टेड है। आप मिनिमम एक शेयर भी खरीद सकते हो, किसी का 150 रुपये है, किसी का 200 रुपये है, तो वो तो हम आगे बात करेंगे। खैर आप इतना समझो कि इनका काम, ये शेयर मार्केट में काम होता कैसे, क्योंकि एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो मिल के खरीद रहे हैं, जैसे मिल के खरीद रहे हैं तो शेयर का नाम आ गया। तो अब शेयर का नाम आ गया तो जितना जिसने बाई किया है उतना शेयर होल्डर हो गया, वो उतना उस कंपनी का मालिकाना हक उसके पास आ गया। ठीक, ये हो गए रिटेलर, ये हो गई कंपनीज जो लिस्टेड है मार्केट में। ठीक, अब सर आप एक मन में आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 1600 कंपनीज हैं, ये 5000 कंपनीज हैं, तो सर कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा सस्ता है, इनमें कौन सी कंपनी का शेयर सस्ता है, कौन सा महंगा है? ढूंढने में तो 2 महीने लग जाएंगे। तो इन मार्केट प्लेस ने एक अपना इंडेक्स बना रखा है। अब इंडेक्स का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। एनएससी का है निफ्टी 50 और बीएससी का है सेंसेक्स 30। अब सर बोलोगे ये क्या नई बला है? निफ्टी, ये एनएससी का इंडेक्स बोलते हैं इनको, ये दोनों इंडेक्स हैं। ठीक, एनएससी का है निफ्टी, बीएससी का है सेंसेक्स। आप जब सुबह उठोगे ना मॉर्निंग में, आप कोई भी पेपर उठा लो, हिंदुस्तान उठा लो, दैनिक जागरण उठा लो, द हिंदू उठा लो, कोई भी, इनफैक्ट अमर उजाला उठा लो, नॉर्मल पेपर जो आते हैं ये सब गांव वालों में, शहरों में भी बहुत चलते हैं अमर उजाला वगैरह। आप इंडिया टुडे ले लो, आपको फ्रंट पेज पे ना 2 वर्ड दिखेंगे। इनफैक्ट आप टीवी में जो कोई अच्छी न्यूज़ देख रहे हैं, ये डिबेट उबेट वाली न्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं जो हमेशा लड़वाते रहते हैं, अगर कोई अच्छी न्यूज़ देख रहे हैं, उसे दिखाते तो सब न्यूज़ चैनल वाले हैं लेकिन बहुत साइड में दिखाते होंगे। जैसे आप जब CNBC आवाज़ वगैरह देखो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है उसमें से मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, CNBC आवाज़ वगैरह देखोगे, आपको सेंसेक्स और निफ्टी ये 2 कॉमन शब्द मिलेंगे, बल्कि पेपर में फ्रंट पेज पे सबसे कॉर्नर में सेंसेक्स और निफ्टी, इनके सामने कुछ डिजिट लिखी होती है, डिजिट ऐसे लिखी होती है, मान लो डिजिट होती है यहाँ पे ऐसे कि इतना मार्केट ऊपर गया, इतना फ़ायदा हुआ लोगों का, इतना मार्केट नीचे गया, इतना नुकसान हुआ लोगों का। ये सब आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो फिर आप बहुत पीछे हैं, कोशिश करिए सीखने की। वैसे आप पीछे नहीं हैं, आपको चीज़ें मिली नहीं है, आपको इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिला, उसके लिए मैं हूँ, आप परेशान मत होइए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे एनएससी का इंडेक्स निफ्टी है, बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स है। ठीक, यहाँ पे एक डिजिट होती है, हर पेपर में मिल जाएगा आपको, यहाँ भी एक डिजिट होती है। डिजिट के बारे में क्या है हम इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आप चीज़ों को पहले बेसिक से सीखना शुरू करें, सब एडवांस लेवल है, उतना भी एडवांस नहीं है, नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से बात होती है निफ्टी की। अब सर आप पूछोगे ये निफ्टी क्या है और ये 50 क्या है? ये सेंसेक्स है, इसका नाम सेंसेक्स क्यों पड़ा? इसका नाम डाउ जोन क्यों नहीं है? डाउ जोन क्यों नहीं है इसका नाम? आप बोल दो सर डाउ जोन क्यों नहीं है, सेंसेक्स से क्यों पड़ा? इसके पीछे रीजन है। अब आप पहले तो ये समझ लो ये 30 और 50 क्या है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। सेंसेक्स के आगे 30 लिखा नहीं होगा, ज़्यादातर सेंसेक्स ही लिखा होगा, लेकिन निफ्टी के आगे 50 जरूर लिखा होगा, और अगर नहीं भी लिखा है तो केवल निफ्टी लिखा रहेगा, आप उतना समझ लो। ये क्या है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आया था कि सर 1600 कंपनीज़ हैं, यहाँ पे 5000 कंपनीज़ हैं, 1 बाई 1 हम कैसे देखेंगे? तो ये जो मार्केट प्लेस है या जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसने अपना एक इंडेक्स बनाया है निफ्टी 50, इसके अंदर 50 कंपनी का एक चार्ट है। सेम चीज़ बीएससी का है, मैं निफ्टी का बता रहा हूँ तो वैसे आप बीएससी का भी समझते चलना कि बीएससी का 30 कंपनी का एक चार्ट है। मतलब इन तीनों में 5000 में और 1600 में लोगों को हर एक का इंडिविजुअल चार्ट देख के अंदाज़ा ना लगाना पड़े कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है। आप मेन जो इनके टॉपर्स कंपनी है 50, इनको देख के आप सीधे अंदाज़ा लगा लो कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, या नीचे है कि ऊपर है, कि मजबूती स्थिति में है कि इस समय डाउन चल रही है, बेरिश मार्केट है। ठीक,
तो इसके लिए इन्होंने इंडेक्स बना दिया कि लोगों को इनमें न जाना पड़े, डायरेक्टली 50 देख के या डायरेक्टली इनमें न जाना पड़े, 30 देख के अंदाज़ा लगा सकें। ठीक, अब ये 50 कंपनी कौन सी होती हैं? ये 50 कंपनी अलग अलग सेक्टर से आती हैं। अब सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर के बारे में हम इंडिविजुअल भी बात करेंगे, और अभी आप केवल नॉर्मली थोड़ा सा समझो सेक्टर क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी दवा बना रही है, फार्मास्यूटिकल हो गई। कोई कंपनी मान लीजिए ट्रैक्टर बना रही है, एग्रीकल्चर हो गई। कोई कंपनी मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना रही है, आईटी हो गई। तो जैसे मैं 2-3 कंपनी का नाम लिख देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए इन्फोसिस है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ा बहुत, ये आईटी में है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मान लीजिए टाटा है, ये ऑटो में भी है, ऑटोमोबाइल आप समझ पा रहे होंगे, जीप, बस, ट्रक, ये सब टाटा है। ठीक है, आईटी में हो गया। आप इसके बाद आप समझ लो ये अपना आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। फार्मास्यूटिकल में आप समझ लो, मान लीजिए लुपिन है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, लुपिन है, ये फार्मा में हो गई। ऐसे अलग अलग। बैंकिंग में मान लो एचडीएफसी बैंक हो गया, मान लो ये बैंकिंग में हो गया। ये सब सेक्टर हैं, आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा हो गया, बैंकिंग हो गया, इसके बाद एग्रीकल्चर हो गए। आप कंपनी का नाम तो जानते ही होंगे, बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन मेरा मेन मोटो था आपको सेक्टर बताना। सेक्टर ये आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा, ऐसे ऐसे जो 50 सेक्टर हैं ना, 50 जो लीडिंग कंपनी हैं इन सेक्टर्स की, उनको इसमें जगह दी जाती है। तो आप मान के चलो कि भारत में अगर 50 सेक्टर हैं जिन पे हम लोग इकोनॉमिकली डिपेंड हैं, अगर ऐसे 50 सेक्टर हैं, तो उस 50 सेक्टरों में उन सेक्टरों में इंडिविजुअल कौन सी कंपनी टॉप पे है। मान लीजिए आईटी में टॉप पे, एग्जांपल मान लेते हैं, वैसे हो ना हो ये हमारा मैटर नहीं है, एग्जांपल मान लेते हैं, ऑटोमोबाइल में टाटा नंबर 1 पे है, टाटा को इसमें डाल दिया, ऐसे आईटी में इसको डाल दिया, तो 50 सेक्टर हमारे भारत के और उसकी जो लीडिंग कंपनीज़ हैं वो इसमें आ गई। तो इनमें अगर थोड़ी सी भी उठा पटक हुई या थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हुआ, तो हमारा निफ्टी बता देगा कि सर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसका मतलब मार्केट बेयरिश है। सेम चीज़ सेंसेक्स में है, मेथड यही है, यही लोग यहाँ भी हैं, तो इनका भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ पे बस केवल जो ये 50 हैं ये 30 हो जाएंगे। अच्छा, इनका नंबर तो हमेशा फिक्स रहेगा 30 और 50, बस इसमें जो कंपनीज़ हैं ना, ये हमेशा परमानेंट नहीं होती हैं। मान लीजिए इन्फोसिस को आईटी में विप्रो ने पीछे कर दिया, तो हर 3 महीने बाद मार्केट रिवाइज होती है, देखेगी कि इस समय हर 3 महीने बाद इन सारे सेक्टर्स में कौन सी कंपनी बढ़िया बेटर परफॉर्मेंस कर रही है, राइट। फिर अगर इन्फोसिस को पीछे करके विप्रो ने जगह ले ली, तो ये निफ्टी 50 में विप्रो आ जाएगी, इन्फोसिस बाहर हो जाएगी। लेकिन ये 50 का जो अमाउंट है ये फिक्स रहेगा, मतलब 50 में हमेशा उस समय की टॉप लीडिंग कंपनीज रहेंगी सेक्टर वाइज। चीज़ों को आप समझ पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे होगे, और आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताना मुझे, और मैं चीज़ों को ईजी करके समझाऊंगा। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है, इतना आसान फाइनेंस है नहीं जितना आसान मैं आपके लिए बना के इसको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सुधार करूँगा। कोशिश मेरी पूरी है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये जो सेक्टर है ना, ये 50 कंपनीज़ हैं, इनमें 50 तो हमेशा परमानेंट रहेगा, यहाँ 30 हमेशा परमानेंट रहेंगी, लेकिन कंपनीज इसमें बदलती रहेंगी हर 3 महीने पे। जो उस समय की उस सेक्टर की सबसे टॉप लीडिंग कंपनी रहेगी उसमें आ जाएगी, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मार्केट को किस तरह बिहेव करना है, अब बेरिश है या बुलिश है। खैर, अभी इससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो एडवांस हो जाएगा, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अभी तक के लिए इतना समझ के चलिए आप। हमने बात करी आज स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट से सेबी आए, सेबी से एनएससी बीएससी, एनएससी बीएससी क्या है, ये मार्केट अगर प्लेस है, अगर मार्केट प्लेस तो इसमें क्या बिकता है, खरीदार कौन होते हैं, खरीदार हमने रिटेल के बारे में बताया। अगले सेशन में हम ब्रीफली बात करेंगे खरीदार होते कितने हैं,
और कितने तरीके से हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या हम कहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।